एपीएसटीसी के हॉलीडे होमवर्क में असाइनमेंट मिला हुआ है मैथमेटिक्स का। तो उसी असाइनमेंट से हमने यहाँ पे 5 प्रॉब्लम सिलेक्ट किया हुआ है। इसमें जो चैप्टर इंक्लूड है वो 1 to 4 है स्टार्टिंग के। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स है मोस्टली आसान ही है, तो मेरे हिसाब से जो थोड़े से अलग प्रॉब्लम लग रहे थे वही 5 हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। आगे जैसे हमारे पास टाइम रहेगा वैसे फिर हम उसके कुछ प्रॉब्लम और सिलेक्ट करके उसका सोल्यूशन दे देंगे। तो चलिए इस 5 प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हम लोग चेक कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, find the smallest number that when increased by 17 is divisible by 520 and 468। यहाँ पे आपको एक नंबर बताना है जिस नंबर को जब आप 17 बढ़ा दोगे तो फिर वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 520 से और 468 से। ठीक है, यानी एक नंबर आपको बताना है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो नंबर इनसे बड़ा होगा। और जब भी आपको आंसर लगता है कि इनसे बड़ा आएगा तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, एलसीएम। इसलिए सबसे पहले 520 और 468 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को फैक्टराइज कर देते हैं। तो 520 का आप फैक्टर लिख सकते हो, यहाँ पे 2 से इसको कट करेंगे तो आएगा 260, फिर 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 130, उसके बाद फिर 2 से कट होगा तो आ जाएगा 65, देन इसको 5 से कट करेंगे तो 13, फिर उसके बाद 13 से कट हो जाएगा कंप्लीटली। मतलब इसके फैक्टर हो गए 2 to the power 3 एंड 5 एंड 13। ठीक है, अब ऐसे ही 468 का हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो 468 सबसे पहले 2 से फैक्टराइज होगा तो यहाँ पे आएगा 234, इसको फिर 2 से कट कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा 117। अब 117 डिवाइड होगा 3 से, यहाँ पे आ जाएगा 39, फिर इसको 3 से कट करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 से कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टर आ गया 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 एंड 13। अब जब फैक्टराइजेशन करके हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स दिखते हैं सबको लिखना होता है एक बार और उसकी मैक्सिमम पावर लिखनी होती है। यहाँ पे 2 दिख रहा है मैक्सिमम पावर 3, 3 दिख रहा है मैक्सिमम पावर 2, 5 दिख रहा है विथ पावर 1 एंड 13 दिख रहा है विथ पावर 1। ठीक है, अब इन्हीं को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 8, 9, 5, 13। ठीक है, 8 5 जब 40 होता है तो 40 इंटू 9 इंटू 13 हो गया, इसको कर देंगे तो आ जाएगा 360 इंटू 13, और 360 इंटू 13 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4680। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसको ये दोनों नंबर अलग अलग कंप्लीटली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आपको कह रहा है कि आपको ये नंबर नहीं बताना है, एक ऐसा नंबर बताना है जिसको जब आप 17 बढ़ा दोगे तब वो इनसे कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। मतलब ये जो आपका नंबर आया है ये 17 बढ़ा के आया हुआ है। तो जब आप आंसर लिखने जाओगे तो यहां से आप 17 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे बढ़ाना है तो ये मत कर देना कि इसमें 17 ऐड करके नंबर लिख दोगे, क्योंकि 17 ऐड करके नंबर लिखोगे फिर वो नंबर इससे डिवाइड होगा ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे 17 को आप कर दो माइनस, और जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आ जाएगा 4663। ठीक है, तो आपको आंसर में यही नंबर लिखना है, क्योंकि इसी नंबर में जब आप 17 को ऐड करते हो तब आपका ये आंसर आता है और ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है इन दोनों नंबर से। तो आपको बड़े ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना होता है। कभी कभी इंक्रीज की जगह आपको लिखना होता है कि डिक्रीज करने पे डिवीजन होना चाहिए, तो आपको उसमें फिर उतना ऐड करना पड़ता है। ठीक है, चलिए जैसा प्रॉब्लम होगा वैसे करते रहना, बाकी हम भी कुछ अलग प्रॉब्लम लेके आपके सामने आते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। The zeros of the polynomial x square minus kx plus 6 are in the ratio 3:2. Find the value of k। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो x के फॉर्म में है, इसलिए जो हम रेशियो में वेरिएबल यूज करेंगे उसको x की जगह कुछ और यूज कर लेंगे। तो मान लो यहाँ पे रेशियो 2:3 है तो इसको हम 3p और 2p मान लेते हैं, और ये दोनों इसके जीरोज हो जाएंगे, मतलब एल्फा और बीटा। तो जब यहाँ से एल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो कोफिशिएंट से आपको लिखना पड़ेगा -b/a, जिसमें एल्फा और बीटा की वैल्यू यूज कर लेंगे 3p और 2p, और यहाँ पे b की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 1। मतलब यहाँ पे आपको मिल गया 5p इक्वल टू k, ये रिलेशन 1 हो गया। अब ऐसे ही प्रोडक्ट वाला रिलेशन एक लिख लीजिए, तो लिखोगे एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, एल्फा की जगह 3p, बीटा की जगह 2p, मल्टीप्लाई करके ये 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6p² इक्वल टू 6, ये रिलेशन नंबर 2 है। अब कभी कभी क्या होता है, आपको यहाँ पे जो इक्वेशन होता है दोनों उनको यूज करना होता है और इसको सॉल्व करने से आपको के मिल जाता है। ठीक है,
अभी आपका जो सेकंड इक्वेशन है ना, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। 6 को कैंसिल कर देंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो पी भी आपको 1 मिल जाएगा। मतलब ये सेकंड इक्वेशन आपका सॉल्व हो चुका है। इसकी वैल्यू को पहले इक्वेशन में यूज कर लो, तो आप लिखोगे यहाँ पे 5 इंटू 1 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू यहाँ पे 5 मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इक्वेशन 2 यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व हो गया, ये हमेशा आपको सॉल्व होता हुआ नहीं दिखेगा। तो जब ये सॉल्व नहीं होगा तो आप क्या करोगे, इस रिलेशन को आप पी के फॉर्म में लिखोगे, और p की जो भी वैल्यू आएगी उसको दूसरे इक्वेशन में यूज कर लेना, फिर सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाता है। तो जैसा प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से आपको करते रहना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो अलग अलग रिलेशन दिया गया है, जहां से आप a1 लिख सकते हो 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है -7। यहाँ पे a2 की वैल्यू है k-1, b2 की वैल्यू है k+2 और c2 की वैल्यू है -3k। अब इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन के लिए रिलेशन आपको पता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ पे इन सारी वैल्यू को यूज कर लीजिए। ऊपर लिखना है 2, नीचे लिखना है k-1। इट इज इक्वल टू b1 इज 3 एंड b2 इज k+2 एंड इट इज अगेन इक्वल टू -7 एंड -3k। ठीक है, आपको रिलेशन यहां से भी निकालना होता है और यहां से भी, तो दोनों आंसर लिखना होगा। तो पहले हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2k+4 इक्वल टू 3k-3। के को इधर भेज देते हैं, नंबर को इधर, तो इधर के बच जाएगा और इधर हो जाएगा 4+3, मतलब के की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशन को यूज कर लो, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखोगे 9k इक्वल टू 7k+14। के को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 2k इक्वल टू 14, तो k इक्वल टू 7। तो दोनों k की वैल्यू 7 ही आ रहे हैं, ये लिख देंगे हम लोग आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें आपको नेचर ऑफ रूट बताना है। नेचर ऑफ रूट बताने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता क्या है, b² -4ac। यहाँ पे a b c की वैल्यू यूज कर लो। b की वैल्यू यहाँ पे है -4√3, इसका स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। ठीक है, जब -4√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4×4 = 16, और √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, यानी 48 विथ पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 48। तो 48 - 48 जीरो, मतलब कि डी की वैल्यू आ गई 0। और जब डी 0 होता है तो नेचर रूट का क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स। तो आपको यहाँ पे लिख देना है बोथ द रूट्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। आपको 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई आपको नंबर बताना होगा जो 8, 10 और 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो इन तीनों का एलसीएम होना चाहिए। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे आगे। तो 8 का फैक्टर कर दिया 2⁻3, 10 का फैक्टर करेंगे 2 × 5, और 12 का फैक्टर कर देंगे 2 × 2 और 3। ठीक है, अब एलसीएम आपको पता है, जितने फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे सबको लिखना है विद देयर मैक्सिमम पावर, और हर फैक्टर केवल एक बार लिखना है, आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है विद मैक्सिमम पावर 3, 3 दिख रहा है विद मैक्सिमम पावर 1, और 5 दिख रहा है विद मैक्सिमम पावर 1। ये हो जाएगा 8 × 3 × 5, मतलब ये आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, ये 120 सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो कह रहा है कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आप बता दो। अब यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे जो इन तीनों से डिवाइड होंगे, वो इन इस 120 का मल्टीपल होगा, इतना आप याद रखिएगा। अब 3 डिजिट का सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो 999 होता है। तो इस 999 को आप 120 से कर दो डिवाइड। अगर ये 120 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो फिर यही आपको आंसर लिखना है। अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो कुछ रिमाइंडर आएगा, उसी रिमाइंडर को आपको यहाँ से 999 से माइनस कर देना है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स में आपको नंबर मिल जाएगा 960। ठीक है,
यानी 39 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। मतलब जो 999 आपका नंबर है वो इस 120 के मल्टीपल से 39 बड़ा है। तो अगर 39 हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपका जो नंबर होगा वो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा और वो नंबर 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा। इसलिए 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर आपको मिलेगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा वो क्या होगा, 960। और यही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आप आंसर 120 और 999 कभी लिख के नहीं आओगे। इस तरीके से प्रॉब्लम में आपको थोड़ा सा घुमाते हैं। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, जैसे आपके दिमाग में आता है कंप्लीटली उसको सोचना है और सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।